तो उस रास्ते पे लेके चलता हूँ। और रास्ता देखिए कितना यार, तो आप ये जो गेट देख रहे हैं इसका आधा हिस्सा टूट गया है। ये देखिए इसके पीछे टाइम पे हूँ मैं ताल कटोरा गार्डन में। मोहम्मद शाह रंगीला, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको उनके बारे में बताया था। तो उनका है ना एक अय्याशी का अड्डा ये भी था। जैसे मुगलों ने अपने हुकूमत दौर में अंदर बाग उन्होंने अपने दौर में बनाए थे, उनमें से एक बाग ये भी बनाया था ताल कटोरा बाग। और इसका जो ताल कटोरा नाम जो रखा गया, नाम रखने की वजह ये थी कि इस बाग के ना बीच में कटोरे के आकार का एक तालाब बना हुआ था, तो उसी की तर्ज पे इसका ताल कटोरा नाम रखा गया। 17वीं शताब्दी में इसे मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में इसे बनाया गया था। आप है ना, मैं थोड़ा सा आपको है ना ये चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, और यहाँ पे आज है ना ये फाउंटेन लगा दिए हैं जो चलता है, अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा है। और आप अगर इसे देखेंगे ना ये, तो आप देखेंगे कि डैम की तरह है। तो हो सकता है उस टाइम पे यहाँ से पानी गिरता हो और यहाँ पे वो तालाब था जहाँ पे आप ये सुंदर गार्डन था देख रहे हैं। और इस गार्डन को मैं अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। आप अगर ये जगह देखेंगे ना, तो ये जो तालाब था, ये गहराई थी तालाब की, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं महल था उनका मोहम्मद शाह रंगीला का, वो इसके ऊपर था, यानी कि 25 से 30 फुट की ऊंचाई के ऊपर था। और ये पूरा जो था वो तालाब था। वो उस रास्ते पे लेके चलता हूँ। और रास्ता देखिए कितना यार डिज़ाइन से महल के अंदर जाने का बनाया था। हमले हुए थे ना मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में हुए थे। उन्होंने जैसे मराठाओं ने करा, पठानों ने, सिखों ने जो हमले करे थे ना, वो मोहम्मद शाह के टाइम में ही करे थे। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने अय्याशियों के लिए ये जगह बनाई थी, इस महल को। मोहम्मद शाह रंगीला सोचते थे कि मुग़लों को जो हुकूमत मिली है वो ऐसी मिली है, गद्दी पे बैठो और अय्याशी करो। आप औरंगज़ेब बादशाह का ही इतिहास उठा के देख लो। मतलब औरंगज़ेब बादशाह महल छोड़ के दक्कन के अंदर 27 साल तक उन्होंने वहाँ पे खैमे लगाए और जंग का इंतज़ार करा, और जंग करी भी। कहा जाए तो मुग़ल दौर जो था ना औरंगज़ेब बादशाह के टाइम में बहुत मजबूत था। सबसे पहले देखिए ये मिलेगा यहाँ देखने को, इस महल का सबसे मेन पॉइंट, यानी कि जैसे मैंने बताता हूँ कि ये ना सिक्योरिटी पॉइंट होते थे और जो महल की रक्षा करने के लिए। अभी मैं इसके ऊपर आपको लेके चलूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक गेट बना हुआ है, ये रहा, और ये पूरा आप यहाँ देख सकते हैं। वहाँ 2 छतरियाँ बनी हुई हैं। अभी आगे चलेंगे, आगे भी देखेंगे। और कहते हैं जैसे कि इसमें 4 पॉइंट थे ऐसे, अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ये सिक्योरिटी पॉइंट होते थे। और तो इसके बाहर का हिस्सा, जैसे उस दौर में ना ये शायद गेट थे यहाँ पे महल के अंदर आने के। अभी मैं थोड़ा सा आपको है ना इसके बाहर का हिस्सा दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत जंगल है, और कहा जाता है कि पहले ये रास्ते हुआ करते थे महल के अंदर आने के। वहाँ पे देखेंगे वो अंडरग्राउंड एक रास्ता है जहाँ जाल लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए ये पूरा घना जंगल है। आज तो यहाँ रास्ता ही जा ही नहीं सकते अंदर, वरना मैं ना इसको है ना आपको पूरे महल को ना उधर से अगर दिखाता तो इसके मेन हिस्सा दिखता, लेकिन यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। बहुत ऊंची ऊंची झाड़ी है। तो ये है ना ऊपर जाने का रास्ता है। ये इस पे जो ये पवेलियन बना हुआ है, और इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखाऊँगा। मुग़ल दौर में जो इस्तेमाल होती थी वो डिज़ाइनिंग, वो भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। आप ये देखिए, ये छतरी देख सकते हैं, ये देखिए। और इसके पीछे है ना बहुत घना जंगल है। अभी इधर देखेंगे, ये देखिए, ये भी पूरा घना जंगल। अब मैं थोड़ा सा आगे को, ये देखिए, इसके पीछे भी यहाँ से। तो ये पवेलियन का वो हिस्सा था जहाँ से सिक्योरिटी इस किले की जाती थी, इस महल की। तो अब तो ये ना बहुत बड़ा एक जंगल बन गया है। और पहले कहते हैं कि यहाँ से ना बहुत दूर दूर तक का दिखता था, और यहीं पे वो सैनिक खड़े होते थे और जो यहाँ की निगरानी रखा करते थे इस महल की। अभी मैं थोड़ा सा है ना इसको, अगर ये छत देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब अगर पानी भी इकट्ठा हो जाए तो निकलने तक के रास्ते दिखा है। यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। अभी आगे चलेंगे, आगे ऐसे पॉइंट एक और है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। मोहम्मद शाह रंगीला का जो हुकूमत दौर था वो था 1700
19 से लेके 1748 तक, उस बीच में वो इस किले में रहे थे। ये वो बैटल का सबूत है। यहीं पे ये ना मराठाओं ने मुग़लों पे जो अटैक करा था, उस जंग के अवशेष जो हैं वो यहाँ पर आज भी मौजूद है। और कहते हैं कि उसके 2 साल बाद नादिर शाह ने हमला कर दिया, और फिर सिखों ने हमला करा, फिर पठानों ने हमला करा, और मुग़ल दौर पूरी तरीके से फिर चरमरा गया और तबाह होने लगा, बर्बाद होने लगा। तो ये वो सबूत था, वो बैटल थी यहाँ पर, जो वो बैटल हुई थी जो मराठा और मुग़लों के बीच में हुई थी। तो मैं आपको है ना उनके वो कमरे और जहाँ पर वो जो नाच गाने हुआ करते थे, वो डांस वगैरह करती थी उस दौर की लेडीज़ है, वो यहाँ पर करती थी। आइए वो मैं जगह आपको और दिखा देता हूँ। जैसे मुग़ल टाइम में ना जो लखोरी ईंट इस्तेमाल करते थे वो अपने महलों में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, आप देखिए। और जब भी ये इतने टाइम से, इतनी मजबूती से ये आज भी यहाँ खड़े हुए हैं, तो आप है ना देख सकते हैं ये कितना बड़ा एक हिस्सा जो महल का था वो गिर गया है और ये टूट रहा है। ये देखिए, ये देख सकते हैं पूरा। हाँ, और ये दीवारें देख सकते हैं, देखो कितनी चौड़ी दीवारें और पूरी लखोरी ईंट। और जैसे आप आने यूपी साइड में जाओगे ना, आज भी कुछ घर है ना इसी ईंटों के, लखोरी ईंट के, आपको वहाँ पे आज भी वो घर दिख जाएंगे, क्योंकि पहले ज़माने में ना ये चीज़ इस्तेमाल होती थी। और है ना मेरी नानी का घर भी है ना पहले, अब तो घर बन गया है, लेकिन पहले है ना उनके घर में भी ऐसी ईंटें लगी हुई थी। तो ये कमरे थे, वो आरामगाह थी। मोहम्मद शाह रंगीला जो रहा करते थे इन कमरों में रहते थे। तो आप ये देखें ताके बनी हुई हैं, तो ये वो सबूत हैं उस दौर के। तो आप ये जो गेट देख रहे हैं, इसका आधा हिस्सा टूट गया है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा गेट, ये पूरा वहाँ तक था, और इसका आधा बिल्कुल हिस्सा जो है पूरा उधर का जो था है नहीं। मोहम्मद शाह के टाइम में ना यहाँ पर पर्दे, खूबसूरत पर्दे लगे होते थे। और ऐसा गेट है ना एक आगे भी है जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो ये वो पॉइंट था जहाँ पे वो गौ तकिए लगे होते थे, बादशाह बैठे होते थे, उनके मंत्री वगैरह वो बैठे, और बीच में लेडीज़ें नाचती थी। तो ये वो पॉइंट था। मराठाओं से और मुग़लों की जब जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, तो वो चीज़ें ना यहाँ पे डैमेज हो गई थी और टूट गई थी वो चीज़ें। तो उनमें से 2 बची हैं, एक ये है और एक पीछे जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो मैं थोड़ा सा इसे और दिखा देता हूँ आपको, ऊपर जाके ऊपर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फिर इसके पीछे जो डिज़ाइन है आज भी उस दौर की डिज़ाइनें आज भी इस मुँह में मौजूद हैं। आप ये जालीदार देख सकते हैं। तो ये है ना मुग़ल दौर में इस्तेमाल होती थी ये देखिए। और अगर इसके तो और भी बहुत से यहाँ पे इतिहास है जो मैं अभी आपको बताऊँगा। पहले ये पूरा महल थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, और ये छतरी का बाहर से हिस्सा मैं दिखाता हूँ आपको। ये और एक बार और मैं आपको जंगल और दिखा देता हूँ। और यहाँ से बहुत खूबसूरत एक नज़ारा देखने को मिलेगा आपको जंगल का। तो ये पॉइंट जो थे वो सिक्योरिटी पॉइंट थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पूरे महल के अंदर 4 पॉइंट ऐसे थे जो इस तरीके के थे, जिस पे चारों तरफ से नज़र रखते थे महल की। तो ये देखिए एक गेट यहाँ है। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।